अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद खानिद सिद्दीकी कैमरामैन सईद के साथ। तो मोस्टली हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं और ना हमारा प्रोफेशनल है, लेकिन जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोई काम भी नहीं है और जो देखने में सामने मसाइल आ रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बनानी एक पड़ रही है। सबसे पहला मसला हमारे साथ क्या आ रहा है कि हमारे गली में, मोहल्लों में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जमा हैं, इकट्ठे हैं। पुलिस जब गश्त करने आती है तो सब लोग अपने गलियों में घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना था कि भाइयों, ये जो लॉकडाउन हुआ है ये पुलिस की या गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है, ये हम लोगों की वजह से हुआ है, हमारी सेफ्टी की वजह से हुआ है। तो हमें इसमें पुलिस से छुपकर भागना है, फिर पुलिस जब चली जाती है हम सामने वापस से रोड पे आ जाते हैं, इसमें हमारा ही नुकसान है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, पुलिस को धोखा देने की कोशिश ना करें, या आप पुलिस को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हैं बाहर निकल के। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें सही से। दूसरी बात मुझे ये बोलनी थी कि जैसे कि मुहिम चल रही है, सभी जगह चल रही है राशन तकसीम करने की और अपनों की मदद करने की। उसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सामान लेके जा रहे हैं और एक जगह रख कर उसको बांट रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो उससे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग सब अपने अपने इलाके की जिन लोगों को भी मदद करनी है, हर जगह हर गली में कुछ 2, 3, 4 घर ऐसे होते हैं जो माली तौर पर मजबूत होते हैं, तो वो अपनी अपनी गली की ज़िम्मेदारी ले लें और अपनी अपनी गली की लिस्ट बनाएं और उनको घर डोर टू डोर जाकर तकसीम करें। ऐसे कहीं एक जगह चौक पे, चौराहे पे इकट्ठा करके उसको ना बांटें, उससे भीड़ इकट्ठी होती है और उससे कोरोना फैलने का ज़्यादा ख़तरा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डोर टू डोर जाके लोगों को तकसीम करें। और डोर टू डोर जाने से एक बेनिफिट ये होगा कि जो लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारा तबका ऐसा होता है, जैसे कि ख़ास तौर से मिडिल क्लास लोग जो किसी से कुछ सवाल नहीं कर सकते, कुछ मांग नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान भी हैं। तो आपके घर जाने से उनको बेनिफिट पहुंचेगा, आप उन तक पहुंच सकते हैं और उनके पास खाना पहुंच सकता है। और तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अभी आगे रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान से पहले भी जैसे कि अभी नमाज का जो मसला आया था, मस्जिदें बंद कर दी गई थी। तो मस्जिदें बंद वो हमारे आलिमों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो उलेमा हैं उनके फ़ैसलों से कुछ सोच समझ कर मस्जिदें बंद की गई थी। और ऐसा नहीं है कि वो किसी से सरकार ने ज़ोर ज़बरदस्ती बंद कराई थी। ठीक है, तो उसका भी कुछ मसला था जो उन लोगों ने बंद कराई। तो हम ज़बरदस्ती जाके मस्जिद तो बंद हो गई खैर, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो गए, जुमे की नमाज़ अभी तक छतों पे पढ़ रहे हैं। तो वही बात है, आप मस्जिद में जाकर जमात करें या अपनी छतों पे करें, वो उल्लंघन है लॉकडाउन का और उससे हमें ही ख़तरा है। जब हमारे उलेमा ने मसाइल हमारे लिए पेश किए हैं कुछ और मसले मसाइल निकाले हैं उन्होंने, तो उसमें बेनिफिट हम लोगों का ही है और उन्होंने कुछ सोच समझ के निकाला है, तो हम इन्हें फॉलो करें। और जैसे कि अब आगे रमज़ान आ रहे हैं तो कुछ लोग, अभी हमने देखा हमारे आस पड़ोस में भी कुछ लोग आए थे जो इसकी मीटिंग कर रहे थे कि भाई तराबी कहाँ पर होगी, घरों में होगी, फ्लैट में करेंगे। तो हमने उन्हें भी साफ़ मना कर दिया है कि जैसे कि मस्जिद है, मस्जिद भी तो एक घर है, इसी तरह अपने घर में अगर आप 10-12 लोग इकट्ठे होकर तराबी करेंगे तो वो भी गलत है। जब ऊपर से मसला आ चुका है कि आप तराबी अपने घर में पढ़ें, अकेले पढ़ें, 2 या 3 लोग पढ़ें घर में, और अगर कोई नहीं है किसी घर में तो तराबी अलमतरा से पढ़ें। ठीक है, उसमें आपको जमात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसले मसाइल हमेशा वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं, हमारे उलेमा जो होते हैं इसलिए बैठे हुए हैं पीछे। आप लोग इसकी ज़्यादा फ़िक्र मत करें, अगर उन्होंने मसला पेश किया है तो कुछ ना कुछ मसलियत है। और दूसरी बात, जो हमारी गवर्नमेंट है, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के जो कानून हैं वो फॉलो करना भी हमारे मज़हब में ये आता है कि आप उसकी धज्जियां नहीं उड़ा सकते, आपको वो भी फॉलो करना है अपने मज़हब को। और बस मुझे यही कुछ कहना था आपसे। मेहरबानी करके आपसे गुजारिश है कि जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दें। और ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।